व्यवसाय की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारी दल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, पर पीछे रह गए। जब लोग खोजने के लिए वहां वापस लौटे तो पाया वो मरे पड़े थे। उन्हें किसी डाकू ने मार डाला था। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया है कि यह काम एक अंगुलीमाल नाम के भयानक डाकू का है, क्योंकि वो अपने शिकार की उंगलियां काट डालता है। मैंने इस डाकू के विषय में लोगों को बातें करते हुए सुना है। आनंद, क्या तुम उसके संबंध में कुछ जानते हो? भगवान कहते हैं कि वो ज्ञानी पिता का पुत्र है। उसने खुद भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की है। लोग कहते हैं कि वो एक अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, परंतु कुछ सहपाठियों की ईर्ष्या के कारण उसे ज्ञान का मार्ग छोड़ देना पड़ा और उसने आपराधिक जीवन अपना लिया। राजा के सैनिक लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो इतना चालाक है कि उनकी पकड़ में नहीं आता। इस तरह से उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकता। सैनिक भाले और चाबुक के बल पर लोगों को कुचल तो सकते हैं, मगर उनका आचरण नहीं बदल सकते। वहीं रुक जाओ भिक्खू, और आगे ना बढ़ना। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें भिक्खू दिखता हूं? अंगुलीमाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुमने कभी नहीं सुनी। साधु, तू अब कौन सी चाल चलने वाला है भगत? मैं तेरी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ सहयोगी हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाएं। तुम बहुत देर से छिप कर मुझे देख रहे हो और जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं। मेरा यही अनुरोध है कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने तुम्हें भिक्खू कहकर पुकारा, परंतु मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने कभी अपनी आत्मा की ओर नहीं देखा है, कभी यह अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे भीतर कहीं एक भला आदमी भी है जिसमें दया की भावना है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्खू चाहता है। बकबक बंद करो। मेरे समूचे जीवन का उद्देश्य है लोगों की हत्या करना और समृद्ध होना। जीवित लोगों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं, समाज और लोगों के बीच तुम्हारा स्थान है। समाज? क्या जानते हो तुम